हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्प्रिंटेड लर्निंग में, जिसमें मैं दीपक खुराना आपको टॉपिक करवा रहा हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बेटा जी, अब तक हमने जो कार्बन कंपाउंड में पढ़ा है, जो लेटेस्ट टॉपिक वो है नोमेनक्लेचर, जिसमें मैंने आपको 3 अलग अलग वीडियोज़ प्रोवाइड की हैं नोमेनक्लेचर की। हमने नोमेनक्लेचर का बेसिक किया, अल्काइल ग्रुप्स को डिस्कस किया, सफिक्स प्रीफिक्स, उनके ऊपर हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। अब मैं आपको एक टॉपिक करवा रहा हूँ, उस टॉपिक को हमने बीच में डिस्कस इंट्रोडक्शन दिया था, यूँ कह सकते हैं, दैट इज़ आइसोमर्स। बेटा जी, ये लास्ट वीडियोस जो हमने की हैं उसमें एक टॉपिक आया था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जिन बच्चों ने अभी तक वो टॉपिक नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें। उस वीडियो में जब मैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन कर रहा था तो उसमें मैंने 4th पॉइंट लिखवाया था फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स, और ये कहा था कि इसको हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे कि आइसोमर्स क्या होते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट नोमेनक्लेचर हमारा कवर होना चाहिए, फिर हम टॉपिक को कर सकते हैं। बेटा जी, आज मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा आइसोमर्स को। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम ये टॉपिक क्यों कर रहे हैं। मोस्टली टीचर्स जो हैं स्कूल में या कई बार ट्यूशन्स में भी इस टॉपिक को स्किप करवा देते हैं। हम इस टॉपिक को क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो ब्लू क्वेश्चंस होते हैं, बॉक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। तो उस टॉपिक को कवर करने के लिए हमें सबसे पहले आइसोमर्स ड्रॉ करने के लिए पेंटेन के हमें पता होना चाहिए कि आइसोमर्स होते क्या हैं, आइसोमर्स की क्या स्टेटमेंट है, क्या कंसेप्ट है। तो आज उसको हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे टॉपिक को, व्हाट आर आइसोमर्स। उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे पेंटेन के आइसोमर्स, और एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से करवाऊंगा हेक्सेन के आइसोमर्स। ये टॉपिक आज का रहेगा हमारा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोमर्स क्या हैं। आइसोमर्स की स्टेटमेंट को सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे कि दीज आर दोज molecules which have similar molecular formula but different in structural formula called isomers, and this phenomenon called isomerism। बेटा जी, सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी एक कंप्लीट नोटबुक, जैसे मैंने आपको बताया हुआ, बनाएं। उस नोटबुक में अभी सिर्फ एक बार डेफिनेशन को लिखें। These are those molecules which have similar molecular formula but different in structural formula called isomers, and this phenomenon is called isomerism। अभी ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है जिसको मैंने अब आपको समझाना है एग्जाम्पल्स के थ्रू। पेंटेन के आइसोमर्स मैं आपको समझाऊंगा इसमें, तो उसका ये डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। वैसे अगर मैं आपको बात बताऊं, आइसोमर्स हमारे सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड दिया हुआ है, लेकिन अगर हम जब हायर क्लासेस में जाते हैं 11th में, 12th में और उससे भी आगे पीएससी वगैरह में, तो एक वाइड टॉपिक होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अच्छा कंसेप्ट बनता है आइसोमेरिज्म का। अभी तो सिर्फ हमने एक छोटी सी नोटिफिकेशन हमारे पास जो है इसके लिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के लिए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिए है। जब हम बात करेंगे आगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स की कैटेगरी में काउंट किया जाता है उन्हें, ऑप्टिकल आइसोमर्स आते हैं, तो बहुत सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप्स आते हैं। लेकिन हमने सिर्फ अभी एक टाइप होता है चेन आइसोमर्स, उसी को डिस्कस करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं इस सारी बातों में, देखेंगे आगे। आसान सा टॉपिक है। अगर जिस बच्चे को भी नोमेनक्लेचर अगर प्रैक्टिस है, अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको नोमेनक्लेचर नहीं आता, अल्काइल ग्रुप्स वाला 3rd वीडियो जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है नोमेनक्लेचर पे, तो बेटा पहले उस वीडियो को देखें। अगर आपको नोमेनक्लेचर के बिना अगर आप सोचेंगे कि मैं आइसोमर्स का वीडियो पढ़ देखूंगा, उससे रीड कर लूंगा, समझ लूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए पहले आपको अल्काइल ग्रुप्स वाली, यानी कि तो 3rd वीडियो मैंने आपको दी है नोमेनक्लेचर पे, वो आपको कंप्लीट आनी चाहिए, नोमेनक्लेचर आना चाहिए। उसके बाद ही हम आइसोमर्स को ड्रॉ कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखेंगे, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ
ब्यूटेन, यानी कि अगर हम ब्यूटेन की बात करें, ब्यूटेन क्या है? एक एल्केन की कैटेगरी में आता है। ब्यूटेन क्या है? एक एल्केन है। और एल्केन में कैसा एल्केन है? ब्यूट मतलब 4 कार्बन्स। ये एक एल्केन है। कैसे कार्बन का एल्केन है? जिसके अंदर कितने कार्बन्स आपके पास हैं? 4 कार्बन आपके पास आए हुए हैं। अगर इसका हम फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n+2। ये एल्केन्स का जर्नल फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। ये सारी बातें हमने डिस्कस की हुई हैं पहले। अगर इसमें 4 पुट किया जाए, एन के वैल्यू 4 पुट की जाती है तो फॉर्मूला बनेगा C4H10, यानी कि हमने C4H10 के आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। अब इसको जब समझाऊंगा डेफिनेशन के साथ साथ समझ में आ जाएगा आपको। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये कहता है कि हमें C4H10 एक मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, C4H10, इसके हमने क्या बनाने हैं? आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। अभी 10th लेवल की बात की जा रही है आपकी। तो बेटा जब भी आइसोमर्स की बात की जाती है, जितने भी कार्बन आपको दे रखे हैं, मैक्सिमम कार्बन्स कितने हैं इसमें? मैक्सिमम कार्बन्स की बात की जाए, मैक्सिमम कार्बन्स इसमें है 4। जितने भी कार्बन्स आपको दिए जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लें। एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लें, ठीक है जी। बाकी तो हाइड्रोजन लगेंगे ही आपके, ये भी आपको बताया हुआ है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कैसे कंप्लीट करनी है। ये भी आपको सारी बातें बता रखी हैं अलग अलग वीडियोस में। तो अगर हम बात करें, इसका नाम बनेगा ब्यूटेन, इसका नाम बनेगा ब्यूटेन। नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम देखें, फॉर्मूला देखेंगे, C4 है, H की काउंटिंग करेंगे 3 to 5, 5 to 7, 7 3 10, C4H10 नाम बन गया ब्यूटेन। अब कहते हैं इसी फॉर्मूले को यूज करो, इसी फॉर्मूले को यूज करो, C4H10 को, इसी फॉर्मूले को यूज करो और एक नया कंपाउंड बनाओ। आइसोमर्स की स्टेटमेंट यही थी कि ये वो कंपाउंड्स हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या है? C4H10। फॉर्मूला क्या है? C4H10। आप काउंट करोगे C4H10 है। कह रहे इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए आपने एक नया कंपाउंड ड्रॉ करना है, एक नया मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है कार्बन का, और उन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा कहा जाएगा आइसोमर्स। अब देखें, अभी 1 मिनट में समझ में आएगा आपको। देखें मैं क्या करता हूं, एक कार्बन की चेन को छोटा कर लेता हूं। एक कार्बन की चेन को मैंने अभी मिस कर दिया, कार्बन को यहां पे। अब उसको मैं लगाऊंगा किसी भी एक अलग कार्बन पे। ये देखें, मैं उसे लगा देता हूं, मान लो जी यहां पे। अभी कुछ बच्चे कहेंगे आपने इसी सेकंड पे क्यों लगाया, फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे क्यों नहीं लगाया? अभी क्या कुछ होगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी टॉपिक को सिर्फ आप समझें, नया टॉपिक है, नया वर्ड है, आपसे पहले हमने कभी भी इसको 9th में तक नहीं पढ़ा है, नया वर्ड है, तो इसको आराम से समझें। अभी ये एक एग्जांपल है, एक टॉपिक है, उसके बाद मैं पेंटेन के, हेक्सेन के सभी का आइसोमर्स ड्रॉ करवा के बताऊंगा। फिर जब वीडियो का जब एंड होगा ना, आपको जब वीडियो कहा जाएगा कि आज का टॉपिक खत्म, आज का टॉपिक फिनिश हो चुका है, तो उसके बाद देखना कि हमें कितना समझ में आया। शुरू से अपना आइडिया मत लगाएं कि क्या हो रहा है, क्या समझा रहे हैं। नया टॉपिक है, धीरे धीरे समझाया जाता है। जब टॉपिक का एंड होगा, वीडियो का एंड होगा, उसके बाद देखें क्या हम अपने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, क्या हम डेफिनेशंस को समझ पा रहे हैं, क्या हम अपनी कंप्लीट कंसेप्ट को क्लियर कर पाए हैं। उसके बाद अपना कमेंट दें क्या हमें आइसोमर का टॉपिक समझ में आया है। उससे पहले सिर्फ यहां ध्यान से समझें। बेटा जी मैंने आपको क्या बताया, आइसोमर्स क्या हैं, जिनका फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, यानी कि हमने फॉर्मूला यूज करना है C4H10। उसके बाद उनके स्ट्रक्चर चाहे अलग अलग हो, ये स्ट्रक्चर अलग है, ये स्ट्रक्चर अलग है, इसका नाम अलग बनेगा, इसका नाम अलग बनेगा। मींस अब देखिए इसको आगे, अब इसके अंदर कार्बन लगा, हाइड्रोजन लगाते हैं, C3 बनेगा, ये CH बनेगा, ये 3 बनेगा और ये 3 बनेगा। ये सबको समझाया हुआ है कि H कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कार्बन सिर्फ टेट्रावेलेंट है, कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाएगा, 4 से ना ज्यादा ना 4 से कम। उस कंसेप्ट को यूज किया है कि कार्बन की कितनी बॉन्ड बन चुकी है, यहां पे 2 H आगे पेंडिंग, कितनी बॉन्ड बन चुकी है 2, बाकी 2 H आगे पेंडिंग। इधर कार्बन कितनी बॉन्ड बन गई, 1 2 3, एक अकेला H आ गया, इधर 3 इधर 3 और इधर 3। ये सारी बातें समझा रखी हैं। आज का टॉपिक आइसोमर्स, उसको देखते हैं। अब इस कंपाउंड का क्या फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको? इस कंपाउंड का फॉर्मूला मुझे समझ में आ रहा है, C कितने हैं 4, H कितने हैं 3 4 7 10, C4H10। अब शायद क्लियर हुआ हो कुछ बच्चों को।
आइसोमर्स क्या है? आइसोमर्स वो हैं जिनमें मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10 C4H10, बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अलग है। ये भी एक वैलिड कंपाउंड है ब्यूटेन, ये भी एक वैलिड कंपाउंड है ब्यूटेन। इसका मैंने आपको नाम लिखना भी सिखाया हुआ। इसका नाम कैसे लिखते हैं, इसका नाम लिखना सिखाया था 2-मिथाइल प्रोपेन। जिन बच्चों ने वीडियो देखी है, जिनको नोमेनक्लेचर आता है, तो इस बात को बड़े आराम से समझ पा रहे हो कि दैट इज ब्यूटेन, दैट इज 2-मिथाइल प्रोपेन। ये भी एग्जिस्टिंग कंपाउंड है, ये भी एग्जिस्टिंग कंपाउंड है। दोनों के फॉर्मूले सेम है। कौन से फॉर्मूले? मोलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। स्ट्रेट चेन है ब्यूटेन है, ब्रांच चेन है मिथाइल प्रोपेन है, 2-मिथाइल प्रोपेन। तो ये मतलब है आइसोमर्स का। अब स्टेटमेंट को देखें, इस छोटे से एग्जाम्पल को देखें, उसके बाद दोनों को मैच करें कि क्या मेरी बात समझ में आ गई है। मोस्टली स्टूडेंट्स को जो सीरियसली लेक्चर ले रहे हैं लगातार हमारे, उस सीरीज को जो देख रहे हैं कार्बन की, तो उन्हें तो समझ में आ गई होगी। ठीक कह रहे हैं कि भाई फॉर्मूला सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो इन्हें कहा जाता है आइसोमर्स। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इन्हें एक नाम भी दिया गया है, अभी हमारी कैटेगरी में तो कोई नाम नहीं है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, यानी कि इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आना। अब जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो रेगुलर काम नहीं करते, स्किप करते हैं कुछ वीडियोस को, टॉपिक को, तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। एक क्वेश्चन ये होगा कि सर ठीक है, आपने बताया पहले मैक्सिमम कार्बन को एक चेन में लगा दो, फिर एक कार्बन कम कर दो। बच्चे कह सकते हैं, चलो पहला क्वेश्चन तो बच्चों के दिमाग में क्या आ सकता है कि हमने इस कार्बन को यहां क्यों लगाया, यहां क्यों नहीं लगाया। तो जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देख रखी है तो वो समझ गए होंगे, बेटा जी इसको हम 1 2 3 कार्बन की चेन नहीं कहेंगे, ये 4 कार्बन की चेन ही है। बस एक कार्बन को हमने नीचे लगा दिया है, नीचे लगाने से चेन वही रहेगी, इसका नाम भी ब्यूटेन है, 1-मिथाइल प्रोपेन नहीं है। ये बात आप समझेंगे, ये बात उन्हीं को समझ में आएगी जो प्रॉपर पढ़ रहे हैं। ये बात देखें, कुछ बच्चे अब ये कह सकते थे भाई यहां क्यों नहीं लगाया, सेम कंसेप्ट, ये भी वही एक ही चेन है, इसका नाम भी कोई 3-मिथाइल या 1-मिथाइल प्रोपेन नहीं है, इसका नाम भी क्या है, ब्यूटेन ही है। क्योंकि जब हमने रूल बताया था लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना, क्योंकि जब भी ब्रांच चेन आती है, अल्काइल ग्रुप्स आते हैं, तो हमने बताया था पहला रूल ये था कि नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। ये एक लॉन्गेस्ट चेन ही है, ये लॉन्गेस्ट चेन ही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम इसी तरह से फर्स्ट कार्बन पे और लास्ट कार्बन पे इस कार्बन को प्लेस नहीं करेंगे, सेकंड पे प्लेस करेंगे, जो कि कंप्लीट और प्रॉपर ब्रांच का काम करेगी। ये कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि आया हो, वो क्लियर हो गया आपका कि फर्स्ट और लास्ट पे नहीं लगेगा। आपको हिट एंड ट्रायल लगाना है। आपने कार्बन को तीन कार्बन तक ले गए, फर्स्ट पे लगा के देखो। अभी आप शुरू में इनिशियल प्रैक्टिस कर रहे हो, इनिशियल कंसेप्ट को समझ रहे हो। आप अपनी तरफ से जब नाम लिखते हो, पहले 4 को लगा दिया, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में, क्यों C4 है, फिर एक कार्बन को हटाया, यहां लगा दिया। आप इसको अपना रफ कॉपी में बना के देखो नाम को, क्या ये नया नाम है या अलग है, क्योंकि पहले एक नाम आ चुका है ब्यूटेन, पहले हमने एक नाम लिख दिया है ब्यूटेन। क्या ये ब्यूटेन से रिजेंबल कर रहा है? अगर कर रहा है तो इसको आप स्किप करो, यानी कि ये और ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है, ब्यूटेन और ब्यूटेन, डिफरेंस नहीं है कोई भी। कार्बन को ऊपर या नीचे लिखा है, इससे स्ट्रक्चर का डिफरेंस नहीं हुआ, इससे नाम वही है, सब कुछ वही है, बस एक कार्बन को आपने नीचे लिख दिया। फिर आप लगा के देखो यहां पे, क्या अब नया नाम बना है? बिल्कुल बना है, ब्यूटेन से डिफरेंट नाम है, 2-मिथाइल ब्यूटेन और सॉरी प्रोपेन, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं। फिर आप इसको उठा के देखो, यहां पे लगा के देखो, क्या अब नाम सेम बना है? हाँ जी, अब भी नाम सेम बना है, अब भी ये क्या है, ब्यूटेन। तो इस तरह से हम प्रॉपर क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर के थ्रू समझ सकते हैं इस टॉपिक को, ये बात आपको समझ में आए। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं ठीक है सर, आपने समझा दिया, पहले हमने 4 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगाना है, फिर हमने 3 कार्बन को स्ट्रेट चेन में लगाना है, क्या हम 2 को लगा सकते हैं? बेटा जी ये लगा के देखो, आप पॉसिबल केसेस बना के देखो, क्योंकि कितने आइसोमर्स बनेंगे पेंटेन के, ब्यूटेन के, हेक्सेन के, हेप्टेन के, इसका कोई रूल नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है। इसके लिए आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जज करना पड़ेगा कि कितने आइसोमर्स बन रहे हैं पॉसिबल।
पॉसिबल आइसोमर्स आपको ड्रॉ करने हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है इसका डायरेक्ट कि मैं बताऊंगा कि इसके इतने बनेंगे, इस फॉर्मूले से निकाल लो पेंटेन कितने बनेंगे, ऐसा नहीं है। आप करके देखो, आप 4 कार्बन से अब 2 कार्बन की चेन पे आ जाओ। 2 कार्बन तो आपने लगा दिए, अब 2 कार्बन स्पेयर हैं आपके पास, क्योंकि टोटल C4 है ना, C4 है तो 2 कार्बन लगा दिए, 2 पेंडिंग है। अब दोनों को आप अरेंज करके देखो अलग अलग तरह से कि कैसे अरेंजमेंट हो सकता है। एक को आपने मान लो यहां लगा दिया, एक को यहां लगा दिया। दूसरा पॉसिबल केस क्या है कि दोनों आपने एक पे लगा दिए। तीसरा पॉसिबल केस क्या है, दोनों आपने इस पे लगा दिए। इसके अलावा कोई पॉसिबल केस नहीं है। दोनों को आपने इस पे अलग अलग लगा दिया, दोनों को फर्स्ट पे, दोनों को सेकंड पे, इसके अलावा कोई केस ही नहीं है कि आप 2 कार्बन की चेन में 2 और कार्बन लगा पाओ। अगर है तो मुझे कमेंट करना। अब इसके अंदर नोमेनक्लेचर करके देखो, मुझे नहीं पता कितने आइसोमर्स बन रहे हैं, हमें नहीं पता कि C4H10 के कितने आइसोमर्स बन रहे हैं। मैं आपके सामने सारी पॉसिबिलिटीज रख रहा हूं। अब बच्चे कहते हैं कि चलो इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, अगेन वही बातें बोल रहा हूं, इसलिए मैं आपको दोबारा बातें बोल रहा हूं कि जब तक आप कंप्लीट नोमेनक्लेचर को डिस्कस नहीं करोगे, उसे कंप्लीट वीडियोस में कवर नहीं करोगे, तो आइसोमर्स नहीं हो पाएगा आपसे। तो इसलिए पहले वो वीडियोस देखें, फिर टॉपिक को इसको करें। इसलिए मैं आराम से तसल्ली से करवा रहा हूं। मैंने वहां वर्सेटाइल नेचर में इसको कवर नहीं किया, मुझे पता था कि नोमेनक्लेचर के बिना ये टॉपिक नहीं हो पाएगा। तो आप इसकी वीडियोस में देखने के बाद आप देखेंगे इसका नाम वही लॉन्गेस्ट चेन है। ये 2 कार्बन की चेन नहीं है, ये बिना पेन उठाए हम जितने कार्बन कवर कर रहे हैं। लॉन्गेस्ट चेन में मैंने आपको बताया था कि बिना पेन उठाए हम कितने कार्बन कवर करते हैं, बिना पेन उठाए हम कितने कार्बन कवर करते हैं, वो होता है लॉन्गेस्ट चेन। हमने वापस भी नहीं आना भाई, हम जाएं फिर वापस आ जाएं, ऐसा भी नहीं करना, तो उन्हें लॉन्गेस्ट चेन में ही काउंट किया जाता है। तो अगर हम बात करें आइसोमर्स की, तो ये भी ब्यूटेन ही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वही नाम बन रहा है ब्यूटेन, यानी कि इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये कोई नया आइसोमर्स नहीं है। अब इन दोनों की बात कर लें, इन दोनों में कितनी लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है, इसको ऐसे काउंट कर लो 1 2 3। 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या ये ऊपर से रिजेंबल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है जी। इसको आप देखो, चाहे इससे ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, ऐसे कैसे भी काउंट कर लो, 1 2 या 3। तो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 पे ये ब्रांच आ रही है, ध्यान रखना, 2 पे ये ब्रांच आ रही है, ध्यान रखना। लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की, तो ये आपके सामने नाम बन रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन, ये कंपाउंड ये मैं ड्रॉ कर चुका हूं। इट मींस C4H10 के, C4H10 के 2 ही आइसोमर्स बनेंगे, एक ब्यूटेन और एक 2 मिथाइल प्रोपेन, सिर्फ 2 ही आइसोमर्स बनेंगे इसके। अब बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हो सकता है कि कुछ बच्चों के लिए नया कंसेप्ट हो, ना समझ में भी आया हो, कम समझ में आया हो, तो एक क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूं जो हमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके करने के बाद 100% बच्चों को समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है आइसोमर्स का। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखें। ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ C5H12, ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ C5H12। ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके हमने आइसोमर्स बनाने हैं। इस फॉर्मूले को देखते ही कुछ भी ना समझ में आता हो, वैसे तो हमारे सिलेबस में बहुत लिमिटेड सा आइसोमर्स, अगर हमें आगे की बात करें, हमें इससे पहले ये समझ में आना चाहिए कि ये फॉर्मूला किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। C5H12 किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग कर रहा है अगेन एल्केन्स की कैटेगरी से। इसका मैंने मतलब समझाया था, CnH2n+2 एक होमोलोगो सीरीज का टॉपिक करवाया था, फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक करवाया था। तो उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि C5H12, C5H10, C5H8 किन किन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसको देखने का क्या स्टैंडर्ड वे है, तो सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं। तो ये एक एल्केन की सीरीज है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। इट मींस ये बात हमें क्या समझा रही है
ये भी बहुत जरूरी बातें हैं। आपको लगता है कि क्या है ये टॉपिक आइसोमर्स का है, कहाँ हम होमोलोगो सीरीज में जा रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें ही कनेक्टिविटी लाती हैं इस चैप्टर के अंदर, यही सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि किस कैटेगरी का कंपाउंड है, एल्केन है, एल्कीन है या अल्काइन है, तो हम सबसे पहले कंपाउंड को ड्रॉ करने का स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। जैसे हमें पता चला कि एल्केन है, और मैंने आपको बताया था जब भी आइसोमर्स बनाने हो, जितने भी कार्बन दे रखे हैं, कितने कार्बन दिए हो मैक्सिमम 5, जितने भी कार्बन मैक्सिमम हो उनको एक स्ट्रेट चेन में लिख दो। किस चेन में लिख दिया, 1 2 3 4 5, C5 ड्रॉ कर चुका हूं। सभी के बीच में मैंने सिंगल बॉन्ड लगाई है, ये पता चला ये एल्केन है। अगर ये एल्कीन होता तो हमें एक डबल बॉन्ड लगानी पड़ती, फिर हमें एल्कीन्स के हिसाब से आइसोमर्स ड्रॉ करने पड़ते। ट्रिपल बॉन्ड होती तो हम उसको मेंशन करते। तो ये चीज हमें समझ में आई कि एक एल्केन है। ये समझ में आया कि 5 कार्बन है, 5 को सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर दो। उसके बाद हाइड्रोजन्स को बैलेंस करो। हाइड्रोजन कितने दिए हुए हैं, 12। आप इसको बैलेंस करो, C3H3 H2 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 H3। अब इसका नाम लिखो, प्रॉपर लिखे हुए हैं, आप चेकआउट कर लोगे। कार्बन एक टेट्रावेलेंट है, हर एक की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 हाइड्रोजन है, कार्बन 5 है। फॉर्मूला बन रहा है C5H12, बिल्कुल यही फॉर्मूला है। स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर दिया, सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि ये एक एल्केन है। ये हमें इसके फॉर्मूले से पता चलता है C5H12 से। यही छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। इसका नाम बताओ, 5 कार्बन, सभी में सिंगल बॉन्ड, आसान है। 5 कार्बन है, सभी में सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन, पेंटेन इसका नाम बन गया। क्लियर है जी यहां तक। सेकंड स्टेप में क्या करना है, अगला आइसोमर कौन सा होगा, अगला आइसोमर कौन सा होगा। मैंने आपको क्या बताया था, 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन लगाई, 1 कार्बन कम कर दो। अब कार्बन को 4, जो कार्बन चेन है उसको 4 कार्बन की कर दो। अब क्या करूंगा, 5वां कार्बन है जो इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस लाएगा, उसको हम ब्रांच में लगाएंगे। 5वें कार्बन को, अब 1 कार्बन को मैंने यहां से कम कर दिया है, अब 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में आ गए। 1 कार्बन को मैंने ब्रांच में लेके जाना है ताकि इसका स्ट्रक्चर अलग हो। स्ट्रक्चर अलग होगा, उसी को आइसोमर्स कहते हैं। अब क्या आप पिछले क्वेश्चन के हिसाब से बता सकते हैं, क्या मैं इस कार्बन को, लास्ट पेंडिंग कार्बन को यहां लगा सकता हूं? नहीं लगा सकता। क्यों? अगेन पेंटेन बनेगा। इट मींस ये आइसोमर नहीं है। इसका मतलब मैं फर्स्ट और लास्ट इधर से तो मैं लगा ही नहीं सकता, ये तो भाई पेंटेन बन गया, कोई डिफरेंस नहीं है। क्या मैं इसे यहां लगा सकता हूं? क्या मैं इसे यहां लगा सकता हूं, एक पेंडिंग कार्बन को? बिल्कुल लगा सकता हूं। और इसके बाद इसकी जब वैलेंसी को कंप्लीट करूंगा, इसको यहां लिख लो, चाहे कोई नहीं, अभी आपके लेवल तक 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, कितना हाइड्रोजन है, 3 4 2 6 3 9 और 3 12, C5H12। C5H12 फॉर्मूला सेम, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है। यही तो आइसोमर्स होते हैं। मैंने यही बात तो आपको समझाई थी कि ये वो कंपाउंड्स हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें मॉलिकुलर फॉर्मूला जो है वो तो है सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर जो है वो है डिफरेंट। अब इसका नाम लिखेंगे। नाम लिखने का प्रोसेस मैंने आपको बताया था। जो छोटा नंबर हो, यहां से मिल रहा है 2, यहां से मैं अगर नोमेनक्लेचर करता, यहां से नंबर मिलता 3, छोटा कौन सा है 2, तो हम प्रेफरेंस देंगे 2 को। मिथाइल ग्रुप है तो इसका नाम बनेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। पेंटेन से बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या ये नया नाम है, नया स्ट्रक्चर है, पॉसिबल स्ट्रक्चर है? इट मींस ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स। क्या हम आगे ड्रॉ कर सकते हैं कोई और आइसोमर? पॉसिबिलिटी देखते हैं, हमें नहीं पता, हम पॉसिबिलिटी को देखेंगे। मैंने अभी यहां लगा के देखा कार्बन को, वही सेम कंपाउंड मिला। फिर मैंने यहां लगा के देखा कार्बन को, मुझे ये कंपाउंड मिला। क्या मैं एक नए कार्बन को यहां लगा के देख सकता हूं? बच्चे कहेंगे लगा के देखो, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, यहां नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि अब जो काउंटिंग रहेगी 1 2 3 4, यहां से बच्चे देख रहे होंगे, यहां तो 3 मिल रहा है, नया नाम बन गया।
3 मिथाइल ब्यूटेन नहीं, नोमेनक्लेचर क्या कहता है, नीचे से भी ड्रॉ करके देखो, यहां से 2 नंबर छोटा मिल रहा है। अब काउंटिंग ऊपर से नहीं, इस रास्ते से होगी, नाम बनेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या ये कंपाउंड पहले बन चुका है? बिल्कुल बन चुका है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इट मींस ये पॉसिबल ऑप्शन नहीं है। चलो ठीक है जी, और पॉसिबल ऑप्शन देखते हैं हम, क्या हम पॉसिबल ऑप्शन बना सकते हैं। मैंने यहां लगा के देखा, नहीं बना नाम। मैंने यहां लगा के देखा, एक कंपाउंड नया बना। मैंने इसको यहां लगा के देखा, वही सेम कंपाउंड आ रहा है। क्या मैं इसको यहां लगा सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं लगा सकता, क्योंकि ये पेंटेन ही बन रहा है। ये क्या बन रहा है? पेंटेन ही बन रहा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये आपके सामने क्या बन रहा है? 1 2 3 4 5 पेंटेन ही बन रहा है। तो इट मीन्स 4 कार्बन तक तो मैं नहीं जा सकता। 4 कार्बन में सिर्फ यही एक केस पॉसिबल है जहां एक नया नाम आता है। अब बच्चे कह सकते हैं कि हम 3 कार्बन पे जा सकते हैं। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल देखेंगे। अब 3 कार्बन के अंदर क्या ऑप्शन है? 2 स्फेयर कार्बन बचे। क्या मैं दोनों को यहां ड्रॉ कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि ब्यूटेन नाम से आएगा ये। क्या मैं दोनों को यहां और यहां ड्रॉ कर सकता हूं? नहीं, पेंटेन बनेगा ये। क्या मैं दोनों को यहां और यहां ड्रॉ कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। इनको हिट एंड ट्रायल मेथड से आप करके देखेंगे नोमेनक्लेचर करने के बाद कि ये नाम नहीं बना, इसका नाम लिख के देखें सेम आएगा। इसको लिख के देखेंगे पेंटेन आएगा। इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक नया नाम बना है, उसको हम ड्रॉ करके देखेंगे। देखें, पहले हाइड्रोजन की पूर्ति कर लें, हाइड्रोजन कंप्लीट कर लें। बीच वाले की 4 वैलेंसीज कंप्लीट हैं, तो इसके साथ कुछ भी नहीं लगेगा आपके पास। C5H12 आपके पास है 3 3 6 3 9 3 12 C5H12। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नाम क्या बनेगा? इसको थोड़ा सा मैं रफ एक बार ड्रॉ कर लेता हूं। 1 2 3 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, कैसे भी करके देखें। एक ऊपर कार्बन है, एक नीचे, और दोनों ही सेकंड नंबर पे आ रहे हैं। दोनों ही कार्बन कौन सी पोजीशन पे हैं? सेकंड पे। तो इसका नाम बनेगा 2,2। 2 मिथाइल है, ये केस आपको मैंने बताया हुआ है। डाई वर्ड लगेगा। 2,2 दोनों सेकंड पोजीशन पे हैं, डाई लगेगा क्योंकि 2 मिथाइल हैं। 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 3 आइसोमर आपके सामने बनेंगे। 3 आइसोमर्स आपके सामने बनेंगे किसके? C5H12 के। 3 आइसोमर्स बनेंगे आपके सामने C5H12 के। एक पेंटेन, एक 2 मिथाइल ब्यूटेन, एक 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करें, इसको देखें, और उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी कमेंट करें। अगर आपको समझ में आया है तो उसके लिए भी कमेंट करें कि आपको कितना समझ में आ रहा है इन वीडियोस से, ताकि हम आगे और नई वीडियोस जो है आपके लिए लाएं। तो इसके बाद हम बात करें बेटा जी, इसके बाद हम बात करें, एक क्वेश्चन जो है मैं आपको और करवाऊंगा। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि वो क्वेश्चन सबसे पहले आपने कैसे करना है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में बताया था। मैं उस क्वेश्चन को लिखूंगा, आपने वीडियो को पॉज करना है, उन आइसोमर्स को बना के देखना है, फिर मैच आउट करना है मेरे वाली वीडियो से कि क्या हमने ठीक किया है। साथ साथ उस क्वेश्चन को समझे ना, उसको पहले ड्रॉ करें खुद, उसके बाद सिर्फ मैच करने का काम करें कि क्या मैच आउट हो रहा है प्रॉपर। उसके बाद हो रहा है तो यानी कि आपको टॉपिक समझ में आ रहा है। अगर मैच आउट नहीं हो रहा, इट मीन्स आपको वीडियो दोबारा देखनी चाहिए, नोमेनक्लेचर दोबारा देखना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका जो कंसेप्ट है वो मिसमैच हो रहा है, मिस आउट हो रहा है, तो उसको प्रॉपर तरीके से उसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो हेडिंग क्या है? ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ C6H14। ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ C6H14। C6H14 दोबारा से अगर मैं देखता हूं, एल्केन्स की कैटेगरी है, यानी कि सभी कार्बन्स में सिंगल बॉन्ड आने वाली है। तो बेटा जी बच्चे कह सकते हैं कि आप एक एल्कीन का एग्जांपल लेके दिखाओ। बेटा ले नहीं सकता, क्योंकि वो आपके सिलेबस से बहुत ज़्यादा दूर है, वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है, वो 11th में जाके आएगा, उनके नए कंसेप्ट हैं, नया टॉपिक होता है वो। इनको तो पढ़ते हैं हम चेन आइसोमर्स की कैटेगरी में, और जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले आते हैं उनकी कैटेगरीज अलग अलग हो जाती हैं। पोजीशन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स,
वो सारे अलग अलग कैटेगरीज में आएंगे, डबल चेन और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, उनको डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये आपको वैसे समझा क्यों रहा हूं कि एल्केन है, एल्केन एच आपके सिलेबस में होंगे ही एल्केन, लेकिन तो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूं कि फॉर्मूले को नजर मारा करें ताकि अभी से आपकी हैबिट बने, ताकि 11th-12th में जाके ये हैबिट आपको काम आएगी। यही बेसिक्स होते हैं, यही स्टेप्स होते हैं जो हमने 9-10 से पढ़ने होते हैं, सीखने होते हैं और आगे अप्लाई करने होते हैं, छोटी छोटी बातें, ताकि आगे गलतियां ना हो। अभी से आप इसको मैच करने की कोशिश करोगे ना, आगे गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि आपकी हैबिट बन जाएगी क्वेश्चन को प्रॉपर रीड आउट करने की, क्वेश्चन के अंदर बारीक जो पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उनको मेंशन करने की कि क्या हमें टॉपिक में करना है, क्या हमें चैप्टर में करना है, हमें क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये हैबिट हमें अभी से ही बनानी पड़ेगी, ये आगे नहीं आएंगी, कंसेप्ट्स अभी से ही बिल्ड करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं C6H14, ये एल्केन की कैटेगरी है। हमने इसके आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को करें, उसके बाद ही मैच करें कि आपका और मेरा आंसर कितना मैच कर रहा है। तो हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला दिया हुआ है C6H14। C6H14 मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया था, जितने कार्बन मैक्सिमम दिए हुए हैं सभी को एक स्ट्रेट चेन में अरेंज कर लो। कितने कार्बन दिए हुए हैं? 6। तो 6 कार्बन को एक स्ट्रेट चेन में अरेंज कर दिया मैंने, सिंगल बॉन्ड लगा दी क्योंकि एल्केन की कैटेगरी है। जिसको नहीं पता वो होमोलोगो सीरीज को पढ़े पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखें। हाइड्रोजन प्लेस करें 3, 2 5 और 2 7, 2 9, 2 11 और 3 14। इसका नाम 6 कार्बन है, स्ट्रेट चेन में है, हेक्सेन। इसके लिए मुझे कुछ भी जोर नहीं लगाना, सिंपल समझ में आ रहा है। 6 कार्बन है, एक स्ट्रेट चेन में है, सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन नाम बन गया। सबसे बेसिक नोमेनक्लेचर है आपका ये। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या बताया था, एक कार्बन को कम कर दे। कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन। अब हमारे पास स्पेयर बच गए कितने? 1 कार्बन। अब 1 कार्बन को लगाने की पोजीशन ये अब तक समझ में आ गया होगा कि यहां तो नहीं लगेगा, यहां नहीं लगेगा क्योंकि वो हेक्सेन ही है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन ही बनेगी, तो मैं यहां तो ड्रॉ करूंगा नहीं। इतनी बात तब तक समझ में आ गई। क्या ये एक नया नाम बनेगा? बिल्कुल बनेगा। हाइड्रोजन को प्लेस कर लें, आप काउंट करेंगे हाइड्रोजन को अपने बेसिस पे। क्या ये 14 है? फॉर्मूला देखेंगे C6 1 2 3 4 5 6। क्या 6 कार्बन है? बिल्कुल है। 3 4 2 6 2 8 3 11 और 3 14। C6H14। क्या फॉर्मूला सेम है? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। इसका नाम बनेगा 2-मिथाइल पेंटेन। 2-मिथाइल पेंटेन। ड्रॉ करके देखें इसका नाम। इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा नहीं, कंप्लीटली डिटेल में नहीं दूंगा, क्योंकि नोमेनक्लेचर मैंने आपको करवा दिया, क्वेश्चंस करवा दिए। ड्रॉ करके आपने खुद ने देखना। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था, इसी उसका मैं सोल्यूशन दे रहा हूं आपको। ये प्रैक्टिस मैं नहीं करवा रहा, ये एक डिटेल सोल्यूशन मिलेगा, वो जो मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने खुद ने करनी थी इसकी। उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं उसको दोबारा समझा पाऊं। नेक्स्ट देखेंगे, मैंने 5 कार्बन ही स्ट्रेट चेन में लगाए, एक को ब्रांच चेन में छोड़ रखा है। पॉसिबल केसेस में देख रहा हूं, मैंने इसको यहां लगाया, नहीं बना नया नाम। मैंने इसको यहां लगाया, एक नया नाम बन गया। क्या मैं इसको यहां लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकता हूं। यहां बनेगा 3-मिथाइल हेक्सेन। इसका नाम बनेगा 3-मिथाइल हेक्सेन। इसका आप हाइड्रोजन को कंप्लीट करें, फॉर्मूला मैच करें। C6H14 ही बना है, नाम भी नया बना है, फॉर्मूला सेम है। C6H14। स्ट्रक्चर तीनों के अब तक के अलग अलग हैं, तो अब तक यानी कि इस फॉर्मूले के 3 आइसोमर्स बन चुके हैं। अब अगला केस 5 कार्बन में, क्या मैं यहां ड्रॉ करके देख लिया? नहीं बनेगा नाम। मैंने यहां ड्रॉ करके देख लिया, बन गया एक नया नाम। मैंने यहां ड्रॉ करके देख लिया, बन गया ये नया नाम। क्या मैं इस कार्बन को यहां ड्रॉ कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि ये और ये सेम है। अब काउंटिंग यहां से शुरू हो जाएगी। 2-मिथाइल पेंटेन, वो ऊपर हो चुकी है बात। क्या मैं इस कार्बन को यहां ड्रॉ कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि ये हेक्सेन ही बनेगा, वो ये कंपाउंड आपके सामने है। तो इट मीन्स 5 कार्बन जो स्ट्रेट चेन में आने थे पेंटेन की फॉर्म में,
उनके ऊपर तो नाम आ चुके हैं। हेक्सेन स्ट्रेट चेन में आ चुका है, पेंटेन के 2 आ चुके हैं। सॉरी, इसको मैंने हेक्सेन लिख दिया, सॉरी, ये पेंटेन आएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। जिन बच्चों ने नोट डाउन कर लिया हो, जिन्होंने गलती मेरे लिखने के टाइम पहचान ली होगी, वेल गुड, क्योंकि सब कुछ आप अच्छा कर रहे हैं, आपको नोमेनक्लेचर आता है। और जिन बच्चों ने बाय चांस गलत ही लिख दिया है तो उसको आप ठीक कर लें। यहाँ पेंटेन आएगा क्योंकि स्ट्रेट चेन में 5 ही कार्बन है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम चलते हैं 4 कार्बन पे। मैंने पहले भी आपको बताया है कि आइसोमर्स को ड्रॉ करने का कोई रूल नहीं है। रूल मीन्स कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम वैल्यूज को पुट करें, कार्बन को पुट करें तो हमारे पास आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। हमें ये हीट एंड ट्रायल मेथड से ही ड्रॉ करके देखने पड़ेंगे। और ये बेस्ट कैसे होगा? प्रैक्टिस से। आप 3-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इन्हीं की करें, दोबारा करके देखें, नोमेनक्लेचर को प्रॉपर पढ़ें, आइसोमर्स आपका सेकंडों में हो जाएगा। क्वेश्चन को देखते ही हो जाएगा कि हाँ कितने आइसोमर्स बन रहे हैं। अब दोबारा अब हमारे पास स्ट्रेट चेन में आ गए 4 कार्बन, स्फीयर बच गए 2 कार्बन, क्योंकि टोटल है 6 कार्बन। 4 आ चुके हैं स्ट्रेट चेन में, 2 पेंडिंग हैं कार्बन। इनको हमने अरेंज करके देखना है। सबसे पहली अरेंजमेंट अब देखेंगे, एक नाम बनेगा ये 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। H कंप्लीट करें, फॉर्मूला देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 3 4 5 3 8 8 और 6 14, C6H14 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। इसके बाद एक और भी बनेगा ब्यूटेन के अंदर ही, जब दोनों एक ही कार्बन पे आएंगे, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। H कंप्लीट करें, वन टू थ्री फोर, दोनों 2 सेकेंड पोजीशन पे आ रहे हैं। 2,2 डाइमिथाइल, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, ब्यूटेन, ये इसका नाम बनेगा। ये टोटल आइसोमर्स बनेंगे इसके 5, एक स्ट्रेट चेन में, एक इस तरह से, एक थर्ड पोजीशन पे, 2 बनेंगे ब्यूटेन के। 3 कार्बन अगर आप स्ट्रेट चेन में लेते हो तो कोई आइसोमर नहीं बनेगा। आप ड्रॉ करके देखें। दोबारा से मैं एक टॉपिक जो फर्स्ट से शुरू किया था, आइसोमर्स हमने लिखा था, आइसोमर्स की डेफिनेशन लिखी थी, उसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। टॉपिक के एंड में, इस वीडियो के एंड में आइसोमर्स का टॉपिक हमने शुरू किया। क्या होते हैं आइसोमर्स? आइसोमर्स वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो कंपाउंड्स हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यानी कि सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H14। सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H14 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 C6H14। सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट दे हैव ऑल डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेज। इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर। सभी के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, रिप्रेजेंटेशन जो है इनकी वो अलग अलग है, अलग अलग नाम है। आपको समझ में आ रहा? स्ट्रक्चर अलग मीन्स नेमिंग अलग है, वहीं से हमें पता चलता है कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है। सभी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं रिलेशंस को नाम दिया जाता है आइसोमर्स। मैं मान लो आपको कोई भी 2 कंपाउंड ड्रॉ कर दिए, मैंने कंपाउंड ड्रॉ कर दिए, एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया। मैं अब आपसे पूछूं क्या ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें 4 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, स्ट्रक्चर तो अपने आप अलग होता रहे। जब फॉर्मूला ही सेम नहीं है तो क्या ये आइसोमर्स हैं? नहीं है। तो आइसोमर्स की प्राइमरी कंडीशन ही यही है कि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एटलीस्ट सेम हो। अगर मैं यहां पे एक कार्बन और लगा देता, क्या अब ये दोनों आइसोमर्स हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि दोनों में C5H12 का कंसेप्ट लगेगा। क्या अब ये आइसोमर्स हैं? यहां 3 कार्बन है, यहां 5 हैं, नहीं आइसोमर्स, क्योंकि फॉर्मूला अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या अब आइसोमर्स हैं? अब भी आइसोमर्स नहीं है, कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब भी अलग है। इट मींस, इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि आइसोमर्स की पहली कंडीशन ही यही है कि सभी जितने ड्रॉ किए हुए स्ट्रक्चर्स हैं, आप आराम से तसल्ली से देखें, जब भी जितने भी ड्रॉ किए हुए स्ट्रक्चर्स हैं, हमने तीनों क्वेश्चन में ड्रॉ किए हैं, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है।
उसके बाद उनके स्ट्रक्चर्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है, अलग अलग नाम देने की कोशिश की है, पॉसिबल केसेस देखे हैं सारे, उसके बाद ही हमारे सामने आंसर आता है कि किसके कितने आइसोमर्स बनेंगे। बेटा जी इस वीडियो को ध्यान से देखें, लगता है कि कुछ कम समझ में आया है तो कमेंट करें, वीडियो को एक बार रिपीट करके देखें क्योंकि टॉपिक नया है। 100% एक्यूरेसी समझने की कई बार नहीं हो पाती हर बच्चे की, कि जो टॉपिक आपको करवाया गया आप वीडियो देख लिया, पढ़ लिया, समझ में आ गया, कई बार टॉपिक नहीं भी समझ में आ रहा है कोई, तो उसके लिए आप हमें बताएं। एक बार टॉपिक की वीडियो को एक बार दोबारा से देखें, समझें कि हम कहां गलती कर रहे हैं। आराम से करवाए गए टॉपिक हैं, आराम से लिए हुए एग्जांपल्स हैं, तसल्ली से आप काम करें, बिल्कुल समझ में आएगा। वीडियो को अगर लगता है कि कम समझ में आ रहा है कुछ बच्चों को, एक बार दोबारा देख लिया करें। लेकिन कॉपी नोटबुक जो आपके साथ साथ बनाए, इसका जो मैथ कंसेप्ट है कॉपी साथ साथ बनाने का, ये आपको लास्ट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एग्जाम्स में वर्क करें तो ये आपको हेल्प देगा। तो बेटा जी आज के लिए सिर्फ मैं इतना ही करवाऊंगा, आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं आइसोमर्स का टॉपिक। अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।